हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 1 हिंदी का छठा पाठ, जिसका नाम है तीन साथी। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि एक एक शब्द कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद हम इस पाठ में आए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, पाठ का नाम है तीन साथी। अब यहाँ पर इस पाठ में देखेंगे, एक कहानी है कि तीन साथी। साथी का मतलब होता है दोस्त या मित्र। तो तीन साथी कौन कौन होंगे यहाँ इस चैप्टर में, ये हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दो दोस्त दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो साथी तो हमें पहले ही दिख जाते हैं। एक है हाथी और दूसरा है बकरी। एक है हाथी और दूसरा है बकरी। दोनों साथ साथ चल रहे हैं और जा रहे हैं, जंगल में होते हुए कहीं पर जा रहे हैं। अब देखिए कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में, एक कौन होता है, हाथी होता है, और दूसरी कौन होती है, बकरी रहती है। यानी कि ये दोनों साथी होते हैं, दोस्त होते हैं। तो दोनों साथ साथ जंगल में जाते, क्योंकि दोनों दोस्त थे। आप भी कहीं पर जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हो। देखिए, अब इस चित्र में क्या हो रहा है, हाथी है जिसने पेड़ के डाल को अपनी सूंड से पकड़ के नीचे कर रखा है, यानी कि डाली झुका रखी है, और बकरी पत्तियां खा रही है। तो देखिए आगे क्या होता है, हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चित्र में हमने देखा था अभी, हाथी क्या कर रहा है, हाथी पेड़ की डाली झुका रहा है सूंड से पकड़े, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है और बकरी बहुत छोटी होती है। तो बकरी की जो डाली है वो मुंह में नहीं आ रही थी, इतनी ऊंचाई पर थी। तो हाथी ने क्या किया, डाल को अपनी सूंड से पकड़ के झुकाया नीचे, और बकरी फिर उसके पत्ते खाती है। फिर दोनों जंगल में और आगे गई। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हाथी है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्योंकि हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ताकत होती है हाथी में, और बहुत बड़ा भी होता है। तो वो पेड़ हिला रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फल गिर रहे हैं यहाँ पर, बकरी उनको खा रही है। अब ये कौन से फल होते हैं, क्या होता है, देखिए वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तालाब भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ एक बेर का पेड़ था, हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र में, हाथी क्या कर रहा है, पेड़ हिला रहा है अपने सूंड से, और ये जो बेर का पेड़ है इसमें से बेर नीचे गिर रहे हैं, जो पके हुए बेर हैं, और बकरी उनको मज़े से खा रही है। अब क्या होता है, जैसे ही हाथी पेड़ हिलाता है, यहाँ पर ये पेड़ हिला रहा है, तो यहाँ पर एक घोंसला होता है जिसमें क्या रहता है, एक चिड़िया का बच्चा रहता है। और ये तालाब है, ये आप देख सकते हो ये तालाब है। तो आगे देखते हैं, तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। उसी समय क्या होता है, जब हाथी पेड़ हिला रहा था, तो जो बकरी वो चिड़िया का बच्चा है, उसका घोंसला क्योंकि पेड़ पे रहता है, तो वो पानी में गिर जाता है, और बकरी उसे बचाने जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र में, यहाँ पर क्या हो रहा है, बकरी है और उसकी पीठ पे ये चिड़िया का बच्चा है, तो दोनों डूब रहे हैं। कैसे है, उसे बचाने जाती है बच्चे को, तो वो भी डूबने लगती है, क्योंकि बकरी को भी तैरना नहीं आता था।
फिर क्या होता है, हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। अब जैसे ही वो दोनों डूबते रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र में चिड़िया का बच्चा और बकरी डूब रहे हैं, तो इन दोनों को बचाने के लिए हाथी जाता है और दोनों को अपनी, देख सकते हो यहाँ पर बकरी को तो पेट पे बिठा लिया और चिड़िया का बच्चा है वो हाथी की सूंड पे बैठ गया और दोनों को बचा लिया हाथी ने और तालाब से बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिनों में क्या होता है, फिर चिड़िया का जो बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो बड़ा हो गया। अब देखिए इस चित्र में यहाँ पर तीनों है, ये बकरी भी है, हाथी भी है और ये चिड़िया का बच्चा भी है। तो चिड़िया का बच्चा जो था अब वो बड़ा हो गया तो चिड़िया बन गई है वो। तो चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते। तो क्या होता, चिड़िया क्योंकि दूर दूर तक उड़ सकती थी तो चिड़िया दूर दूर तक जाती और ये पता लगाती कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पौधे पर फल लगे हुए हैं। तो तीनों वहाँ, फिर चिड़िया उनको आके बताती कि वहाँ वहाँ ऐसे उस पेड़ पर फल लगे हुए हैं। फिर बकरी, हाथी और चिड़िया तीनों वहाँ पर जाते और खूब मज़े से फल खाते और अब 3 साथी साथ रहने लगे। तो बताओ यहाँ पर 3 साथी कौन कौन बन गए, एक हाथी, एक बकरी और तीसरा उनका साथी बन गया चिड़िया का बच्चा। तो ये कहानी यहीं तक थी हमारी, इसे आप और अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन फर्स्ट है, तालाब के पास किसका पेड़ था। तो तालाब के पास किसका पेड़ था, देखिए इसका आंसर होगा तालाब के पास बेर का पेड़ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया। क्यों हिलाया हाथी ने बेर का पेड़, ताकि बकरी बेर खा सके। तो इसका आंसर लिखेंगे, हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया ताकि, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख रही हूँ, ताकि बकरी बेर खा सके, ताकि बकरी बेर खा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी किसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। यानी कि घर के बाहर या घर के अंदर कहीं की भी ये घटना हो सकती है। जैसे आपने स्कूल में कोई बच्चा मान लीजिए पेंसिल नहीं लाया या फिर शार्पनर नहीं लाया, तो आपने उसकी हेल्प की पेंसिल देके, शार्पनर देके, या कोई बच्चा अपना टिफ़िन बॉक्स नहीं लेके आया, घर भूल गया, तो आपने उसके साथ में अपना लंच शेयर किया। इस तरीके की कोई भी घटना है आपके विषय में तो आपको बतानी है कि आपने किस तरीके से उसकी मदद की। नेक्स्ट देखिए, क्या होता अगर, पहला है चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता। कि क्या होता बताओ अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता। तो इसका आंसर होगा, अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो वो तीनों कभी भी दोस्त साथी नहीं बन पाते। तीनों कौन कौन, हाथी, बकरी और चिड़िया का बच्चा। तो इसका आंसर लिखेंगे, तीनों कभी साथी नहीं बन पाते।
तीनों कौन कौन यहाँ पर? हाथी, बकरी और चिड़िया का बच्चा। तीनों कभी साथी नहीं बन पाते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाथी तालाब के पास न होता कि क्या होता अगर उसी समय हाथी तालाब के पास न होता? तो क्या होता अगर हाथी तालाब के पास न होता? तो बकरी और चिड़िया का बच्चा पानी में डूब जाते। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर होगा बकरी और चिड़िया का बच्चा पानी में डूब जाते। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चित्र में कितने हाथी? यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। अब इसमें आपको ये बताना है कि हाथी कितने हैं। देखिए, कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाथी कहाँ कहाँ छुपे हैं और कितने हाथी हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। दीवार पे एक थैला टंगा हुआ है, झोला टंगा हुआ है। तो एक हाथी यहाँ पर है, तो एक। दूसरा ये खिड़की से दिखाई दे रहा है हमको, तो ये दूसरे नंबर का हो गया। एक पिलो पर है, यहाँ तकिया पर है, तो 3 हाथी। 2 ये बेडशीट पर हैं, तो ये नंबर 4 और ये नंबर 5। एक ये पेन स्टैंड पर है, नंबर 6। 3 ये दीवार पे लगे हुए हैं। देखिए 6 के बाद ये 7, ये 8 और ये 9। एक ये फ्लावर पॉट पर है यहाँ पर, तो ये 10। तो टोटल कितने हाथी? 10, यानी कि 10 हाथी है। अब देखिए, पहले क्या हुआ? कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं आपको, ये देखिए। तो यहाँ आपको इन चित्रों को देखकर आपको सीक्वेंस से लगाना है, इन्हें क्रम देना है कि पहले ये हुआ फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये हुआ, तीसरे नंबर पे ये हुआ, इस तरीके से। तो देखिए, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमें? हाथी है यहाँ पर, और ये बकरी है यहाँ उसकी पीठ पर, और इसकी सूंड पर चिड़िया का बच्चा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हो पेड़ की डाली हाथी ने अपनी सूंड से नीचे झुका रखी है और बकरी पत्ते खा रही है उसके। अगले चित्र में क्या हो रहा है? हाथी और बकरी साथ साथ चल रहे हैं। इस तीसरे चित्र में हाथी, बकरी और ये चिड़िया का बच्चा तीनों मज़े से फल खा रहे हैं। अगले चित्र में देखिए क्या हो रहा है? बकरी और चिड़िया का बच्चा डूब रहे हैं, और इसमें हाथी है अपनी सूंड से पेड़ हिला रहा है और उसमें से बेर गिर रहे हैं, बकरी उन्हें खा रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले ये जो बकरी और हाथी है वो साथ चल रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों साथ चलते हैं। देखिए, तो ये सबसे पहले यही पिक्चर है हमारी, इसको नंबर 1 दे देते हैं। फिर क्या होता है? हाथी है वो पेड़ की डाल नीचे झुकाता है और बकरी मज़े से फल खाती है, बेर खाती है, तो ये सेकंड नंबर 2 नंबर। फिर ये हो गया जिसमें बेर खा रही है बकरी, हाथी पेड़ हिला रहा है और बकरी बेर खा रही है। चौथा चित्र हो जाएगा चिड़िया और ये बकरी डूब रही है, चिड़िया का बच्चा और बकरी डूब रहे हैं। 5वां, हाथी ने चिड़िया और चिड़िया का बच्चा दोनों को बचा लिया है। और छठे नंबर पर ये हो जाएगा जिसमें तीनों साथी मिलकर फल खा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शब्दों का खेल।
कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। तो कौन कौन आया कहानी में? सबसे पहले हाथी और बकरी देखा हमने, और फिर उनका एक और नया साथी आ गया, हाथी बकरी, और तीसरे साथी का क्या नाम था? चिड़िया का बच्चा। तो यहाँ पर चिड़िया ही लिखेंगी। 3 साथियों के नाम, हाथी बकरी और चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं, तीनों के नाम भी दिए गए हैं। पहला बकरी का चित्र, दूसरा फिर चिड़िया और फिर हाथी, और इनकी यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, बकरी, चिड़िया, हाथी। अब आपको क्या बताना है कि इनमें कितनी ध्वनियाँ हैं। तो बकरी में देखो, बकरी में ब, क और री, कितनी ध्वनियाँ? 3। चिड़िया में ची, डी, या, ध्वनियाँ कितने हो जाएंगी चिड़िया में? 3। हाथी में हा, थी, तो हाथी में 2 ध्वनियाँ। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में ई बड़ी की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ब, क, र, तो इसमें आपको ई की मात्रा लगानी है, तो क्या हो जाएगा? बकरी। और हाथ, हाथ में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? हाथी। चींट, बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगा? चींटी। इस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब तितली, तितली में छोटी ई की मात्रा, ततली लिखा हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? तितली। गलेरी लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? गिलहरी। मठाई में छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? मिठाई। नेक्स्ट देखिए, चित्र और बातचीत, मछली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे चित्र बने हुए हैं ना, कुछ पानी के अंदर हैं, कुछ पानी के बाहर हैं। तो बाहर वाले देख लेते हैं, बाहर क्या क्या है। यहाँ पर कछुआ है, ये लहर हो गई, लहर, ये जो इस तरीके से बनी हुई ये लहर है। ये कूदना, मछली आप देख सकते हो, यहाँ पर मछली कूद रही है, ये कमल हो गया, कमल का फूल। ये तो हो गए पानी से बाहर वाले शब्द। अब पानी के अंदर क्या क्या है देखिए, ये छोटा यानी कि छोटी मछली, बड़ा यानी कि बड़ी मछली, तैरना, या मछली ये तैर रही है, बाल, ये लड़की के बाल हो गए यहाँ पर। ये सारी अंदर वाली चीज़ें, अंदर वाली वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, झटपट कहिए, आपको जल्दी जल्दी से कहना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब इसको आपको फटाफट बोलना है, जल्दी से बोलना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ऐसे आपको बार बार बोल के देखना है ये। और इसमें गलतियाँ भी होती हैं जब हम फटाफट इसको रिपीट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बोलना है, ठीक है। अगला देखिए, आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। आप अपने मम्मी पापा से, घर में परिवार के और भी अन्य सदस्यों से पूछ सकते हैं कि ऐसी ही कोई कविता वो आपको बताएंगे, जो आप घर में भी बोल के देखना आपको, और अपने दोस्तों के साथ में भी बोल के आपको देखनी है। आओ कुछ बनाए, अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। यहाँ देखिए, इसमें अंगूठे की छाप से ये बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। तो आपको भी ऐसे ही क्या करना है, चित्र बनाना है। क्या करना है आपको, अपना अंगूठा लेना है, उससे छाप देना है, और फिर पेंसिल से या फिर पेन से उसको डिज़ाइन करना है। यहाँ देखिए, ये मकड़ी बनी हुई है। यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हो तितली बनी हुई है। यहाँ एक गुड़िया बना रखी है, या बच्चा बना रखा है, ये भी कह सकते हैं। चौथे में हाथी बना रखा है। तो आपको भी ऐसे ही अपने मन से यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको अपने चित्र बनाने हैं।
दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। यहाँ पर देखो आपको इनका सीक्वेंस दे रखा है, नंबर दे रखा है डॉट लगा के, तो इनको मैच करना है आपको और चित्र को पूरा करना है, नाम भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर को 2 से मिलाएंगे, 2 को 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए चित्र बन गया हमारा। क्या बन गई? ये हमारी मछली। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे मछली, मछली। अगला देखिए, इसमें भी वही सेम करना है आपको। 1 से 2 फिर 3 ऐसे ये नंबर मिलाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और 13 के बाद में ये 1 से मिल गई। तो ये क्या बन गई? हमारी गेंद। क्या बन गई? गेंद। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा पाठ का एक्सप्लेनेशन, पाठ समझा हमने, पढ़ा और इसके क्वेश्चन आंसर किए। अब अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय से मिल सके। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।